हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। स्टार्ट करते हैं अपने आगे के फंक्शंस। पिछले वीडियोस में हम लोग लिस्ट के बारे में ऑलमोस्ट फिनिश ही कर चुके हैं। हम फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं अप टू काउंट फंक्शन। इस वीडियो में हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन इंडेक्स। तो इंडेक्स फंक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि ये फंक्शन हमारा सेम है काउंट फंक्शन की तरह। ओके, जो काउंट फंक्शन की वर्किंग थी एज इट इज वर्किंग हमारी इस इंडेक्स फंक्शन की भी होती है। जो डिफरेंस आपका जो इसमें हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस सिर्फ एक आपके एरर का डिफरेंस है। ठीक है। जो काउंट फंक्शन था, काउंट फंक्शन के अंदर क्या होता है, इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर हमारा एलिमेंट फाउंड नहीं होता है तो इट विल रिटर्न अ जीरो। अगर काउंट की बात करते हो ना, एलिमेंट अगर हमको फाउंड नहीं होगा तो क्या बताता है वो आपको, वहां पर वो जीरो आउटपुट दे देता है। और इंडेक्स में क्या होगा कि इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, सपोज कि हमारे पास एक लिस्ट है, 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है सपोज। अगर हमने यहां पर लिखा है प्रिंट के अंदर, सपोज आई राइट प्रिंट एल डॉट काउंट, मैंने लिखा है यहां पर एक 30 लिखा है। ठीक है। तो इस केस में आउटपुट मुझे जीरो मिल जाएगा बिकॉज देयर इज नो 30 इन दिस गिवन लिस्ट। लेकिन अगर मैं यही चीज अपनी फंक्शन इंडेक्स के साथ लिखता हूं, एल डॉट इंडेक्स, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 30 हम चेक करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ वैल्यू एरर। ये क्या जनरेट कराएगा, एक वैल्यू एरर आपको जनरेट कराएगा, 20 इज नॉट फाउंड और नॉट इन द गिवन लिस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द काउंट एंड द इंडेक्स। अदरवाइज जो वर्किंग होती है दोनों की सेम होती है। अगर मैंने यहां पर लिखा होता, सपोज ये प्रिंट प्रिंट लिखा है एल डॉट काउंट, और काउंट के अंदर मुझे 10 वैल्यू काउंट करानी है, और अगर मैं इसको यहां पर भी लिख देता प्रिंट एल डॉट इंडेक्स, तब 10 ही मैं यहाँ पर काउंट करता, दोनों केस के अंदर आउटपुट आपको सेम मिलता है, टू आउटपुट, 10 एक ये रहा, 10 एक आपके पास ये रहा, टू टाइम्स हमारा इसके अंदर दोनों में आ रहा है, ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अदरवाइज वर्किंग सेम, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द एरर। अगर काउंट में वैल्यू नहीं होगी, यू विल गेट एन एरर दैट इज, यू विल गेट अ वैल्यू दैट इज जीरो, काउंट का जीरो बताएगा। इसमें अगर ये फाउंड नहीं करेगा, अगर इसको सर्च नहीं होगी वैल्यू, तो वहां पर आपको क्या बताएगा, ये वैल्यू एरर आपको बता देगा। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इसमें इंडेक्स के ऊपर ये आपका डिफरेंसेस है, और काउंट के ऊपर जो अभी आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर देख लीजिए, वैल्यू एरर 90 इज नॉट इन अ लिस्ट। हम ऊपर लिस्ट देख लेते हैं, देखो लिस्ट में 10, 20, 30, 40 एंड 10 है आपका। हमने यहाँ 20 फाउंड किया, 20 हमको फाउंड हो गया, बट वेन एवर वी ट्राई टू गेट द अकरेंस ऑफ वैल्यू 90, तो हमको मालूम पड़ा कि 90 तो लिस्ट में है ही नहीं। जब इस लिस्ट में नहीं है तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, वी विल गेट द आउटपुट एज अ वैल्यू एरर, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स और काउंट भी हो गया है आपका। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है, बेस्ड आपका सिर्फ एरर का है। देन वी हैव द अनदर फंक्शन, जो डिलीशन के कुछ फंक्शंस हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है हमारा डिलीशन का, दैट इज नोन एज द रिमूव। हम यहाँ पर रिमूव की बात करने वाले हैं। रिमूव इज द फंक्शन, ये क्या है हमारे पास, इट्स सॉरी, रिमूव इज द मेथड विच इज यूज टू डिलीट द फर्स्ट अकरेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब इसका मीनिंग जरा समझ लीजिए, रिमूव फंक्शन हमारा करता क्या है। सपोज कि एक ये हमारे पास ये रही लिस्ट, ये देख रहे हो लिस्ट है, इस लिस्ट में से मुझे 30 यहां पर रिमूव करना है। और देखो 30 हमारा एक आपका यहां पर है और एक आपके पास यहां पर है। जब ये लिस्ट में से सर्च कराएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, जैसे इसको जो फर्स्ट एलिमेंट मैच करेगा इससे, उसको ये रिमूव करेगा, सेकंड वाला रिमेन इन द सेम इन द लिस्ट। ठीक है। तो जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो हमारा लिस्ट में ही रह जाएगा, ये वाला एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। प्लीज नोट डाउन, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। जो पहली दफा जो इसको मिलेगा वही रिमूव करेगा, अगर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। अगर एलिमेंट नहीं फाउंड करेगा तो दिस विल जनरेट एन वैल्यू एरर की एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एक्स या पर्टिकुलर एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट का, आपको इसमें ये एरर मैसेज मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपना रिमूव का यूज करते हैं। अब जरा इस रिमूव के मेथड को
अब प्रोग्रामिंग की हेल्प से भी देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमने सपोज क्या किया है कि एक लिस्ट ली है, एक लिस्ट हमने ली। एक लिस्ट में 10, 20, 30, 40, 10, 20, 40, 50, 60 कुछ एलिमेंट्स ले लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर से एक एलिमेंट को रिमूव कराते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर एक एलएसटी लिख दो। प्रिंट में ले लेते हैं डायरेक्ट, आउटपुट भी आउटपुट तो खैर मैं एलएसटी जिसमें से रिमूव करना है। रिमूव डायरेक्ट रिमूव ही मेथड है। पुट स्क्वायर ब्रैकेट, आई वांट टू रिमूव द वैल्यू 20। 20 को मुझे रिमूव करना है, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूं अपनी लिस्ट। एलएसटी को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, नाउ वंस आई रन दिस कोड, अब हम क्या करते हैं, इस कोड को रन करके देखते हैं। जब हमने कोड को रन किया तो देखो ये लिस्ट, ये आउटपुट आपको मिला है स्क्रीन में, देखो नीचे यहाँ पर आउटपुट क्या मिला है, देखो 10, 20, 20 हमारा रिमूव हो गया। ये वाला जो फर्स्ट अकरेंस, ये क्या करेगा, ये वाला एलिमेंट इससे मैच करा है, नहीं मैच किया है। ये वाला एलिमेंट इससे मैच किया है, हाँ इट्स मैच्ड। जैसे ही मैच होगा इसको ये रिमूव कर देगा लिस्ट में से, यानी जैसे फर्स्ट टाइम। और देखो सेकंड वाला जो आपके पास 20 है वो रिमेन इन द लिस्ट, वो देखो आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट हमारा क्या करेगा, रिमूव करेगा, अगर वो मल्टीपल टाइम्स आपकी लिस्ट के अंदर है। ओके, अब सपोज आई वांट टू रिमूव द 200। अगर 200 हम रिमूव करना चाहते हैं, वी विल गेट एन वैल्यू एरर। देखो वैल्यू एरर मिल गया आपको। ये यहां पर क्या है कि 200 तो हमारा इस लिस्ट में ही नहीं है, और ट्राई करना चाहते हैं इसको रिमूव करना, तो क्या मिल जाएगा, वी विल गेट एन एरर, वैल्यू एरर मिलेगा, लिस्ट डॉट रिमूव एक्स। यानी कि ये जो एक्स हमने पास किया है यहाँ पर, ये क्या है कि लिस्ट के अंदर ये नहीं है। ठीक है, आई होप सो कि ये रिमूव मेथड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद है फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज नोन एज द पॉप मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर आपका इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर ही हमसे पूछा जाता है। देखो पॉप मेथड का पहले हम थोड़ा सिंटेक्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसको यूज करते हैं और कैसे हम हमारे प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है। देखो पॉप मेथड हमारा ये दो तरीके से आपका यूज होता है। देखो पॉप मेथड बाय डिफॉल्ट करता क्या है, पॉप मेथड हमारा यूज होता है डिलीट के लिए, एक चीज, वन थिंग। सेकंड, पॉप बाय डिफॉल्ट इट रिमूव लास्ट एलिमेंट, इट रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू, एनी इंडेक्स। बेसिकली वी हैव टू गिव द इंडेक्स हियर। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या होता है कि इफ वी आर प्रोवाइडिंग द इंडेक्स हियर, इस केस के अंदर ये क्या करेगा, स्पेसिफाइड, इस इंडेक्स वाले एलिमेंट को ही लिस्ट में से ये रिमूव करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, सिर्फ इसी जो इंडेक्स पर है इस वैल्यू को ही वो रिमूव करेगा। अगर हम कोई इंडेक्स नहीं देते हैं तो लास्ट का रिमूव करेगा, इंडेक्स देते हैं तो इस स्पेसिफाइड एलिमेंट को इसमें रिमूव करता है। दिस इज द वर्किंग, दिस इज द यूज ऑफ द पॉप फंक्शन। इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स देख लीजिए, दोनों केसेस के अंदर सिंटेक्स आपका किस तरीके से बनेगा। यहां पर आप लिस्ट का नेम देंगे, जिस लिस्ट में से आपको एलिमेंट रिमूव करने, डॉट पॉप, एक आपके पास ये हो गया। या सेकेंड हमारे पास, अगर स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स आपको रिमूव करना है तो पॉप, और यहां पर उसका ये इंडेक्स नंबर बताओगे। तो इन दोनों तरीके से क्या करते हैं हम, अपना कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यहां पर ये होगा। ठीक है, अब जरा प्रोग्रामिंग की हेल्प से देख लेते हैं इसको। सपोज हमारे पास यही वाली एक लिस्ट है। अब मैंने यहां पर क्या यूज किया है, फर्स्ट आई यूज द मेथड दैट इज नोन एज द पॉप। अब पॉप के अंदर मैंने यहां पर कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो अब ये मेथड हमारा क्या करेगा, दिस विल रिमूव द वैल्यू 60 फ्रॉम द लिस्ट। चेक कर लेते हैं, हमने जब इस कोड को रन किया तो देखो 60 हमारा इस आउटपुट में नहीं आ रहा। नीचे देख रहे हो आउटपुट, स्क्रीन पे आउटपुट में, इस आउटपुट में से इसने 60 को क्या कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं, स्पेसिफाइड एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। सपोज रिमूव 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं 10 को।
ये किस इंडेक्स पर है? फोर्थ इंडेक्स पर है। वंस आई रन दिस कोड, आप देखोगे ये वाला 10 हमारा इसमें से लिस्ट में से रिमूव हो गया। तो ये दोनों तरीके से वर्किंग करता है। जो आपकी वर्किंग ऊपर थी हमारे पास रिमूव फंक्शन की, कुछ कुछ उस तरीके से भी है। रिमूव फंक्शन में ये था कि हमको वैल्यू पास करनी होती है, और पॉप फंक्शन के अंदर हमको ये इंडेक्स पास करना होता है। स्पेसिफाइड सिलेक्टिव एलिमेंट को भी यहां से हम ये रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या यूज करना है आपको, अपना ये पॉप फंक्शन यहां पर ये यूज करना है। हम जब कभी भी यूज करना चाहेंगे पॉप हमारा इसी तरीके से यूज यहां पर होगा। अब ऐसा एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हैं कि हमारा वो लिस्ट में ही ना हो। सपोज इंडेक्स दे दिया आपने, सपोज 10 दे दिया, सपोज 10 नहीं 15 दे देते हैं। जब हमने इंडेक्स यहां पर 15 दिया है तो आपने क्या देखा है कि आउट ऑफ रेंज का आपको यहां पर एक एरर मिल जाएगा। whenever you try to put the index value that is not in the list or out of range आएगा, then you will get an error that is known as the index error। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो वो आपका बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को ये रिमूव कर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज द यूज ऑफ द पॉप फंक्शन की हमने यहां पर ये बात की। अब डिलीशन ही चल रहा है, एक और हमारे पास तो कंसेप्ट है इसमें डिलीशन का, दैट इज यूज ऑफ द डेल। डेल कीवर्ड हम वहां पर और डिस्कस कर लेते हैं, नोट्स में नहीं। डेल कीवर्ड्स का यूज भी कर लेते हैं। हाउ टू डिलीट द एलिमेंट, अगर मुझे डिलीट करना हो एलिमेंट्स को तो जो डेल स्टेटमेंट है आपकी या डेल कीवर्ड है उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसको देख लीजिए। हाउ टू डिलीट द एलिमेंट यूजिंग द डेल, DEL। DEL है हमारे पास, DEL ये क्या है हमारे पास, एक कीवर्ड है। सबसे पहले तो ये दिस कीवर्ड इज ऑल्सो यूज टू रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। आप अगर डेल का यूज करते हो, स्पेसिफाइड एलिमेंट को ही क्या करेगा हमारे पास, इसको ये रिमूव करने में ये यूज होगा। कैसे यूज करते हैं इसका जरा सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स है हमारे पास कुछ इस तरीके से, यू हैव टू राइट द कीवर्ड डेल, उसके बाद जिस एलिमेंट जिस लिस्ट में से यूज डिलीट करना है उसका नेम, पुट स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पर आप उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देंगे उसकी, जिसको मुझे रिमूव करना है। ठीक है, आप रेंज ऑफ एलिमेंट्स भी यहां पर रिमूव कर सकते हो। तो हमने डेल लिखा है, यहां पर हमने एक अपनी लिस्ट का नाम दिया है जिसमें से मुझे रिमूव करना है, और यहां पर हम लोग जो स्लाइसिंग में जो कंसेप्ट यूज किया है ना, वो हम यहां पर दे सकते हैं, ये आपका ये स्टार्ट कॉलन स्टॉप। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या करेगा, इस रेंज के बीच में जो वैल्यूज आ रही है उसको भी रिमूव ही कर देगा। तो दिस इज अनदर वे टू रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट बाय यूजिंग द कीवर्ड डेल। का भी यूज यहां पर हम लोग कर सकते हैं। अब जरा प्रोग्राम की हेल्प से भी इसको समझ लेते हैं किस तरीके से हमारी इसमें वर्किंग हो रही है। सपोज कि यही हमारे पास एक लिस्ट है। अब मुझे क्या यूज करना है, यहां पर डेल स्टेटमेंट का यूज करना है। वी आर ट्राई टू रिमूव द एलिमेंट यूजिंग द डेल स्टेटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड अपना डेल लिखते हैं। किससे किस में से रिमूव करना है, इस लिस्ट में से रिमूव करना है। एक इंडेक्स की पोजीशन देते हैं 2, सपोज आई वांट टू रिमूव दिस 30 फ्रॉम दिस लिस्ट। ठीक है, हमने इसका यूज किया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट LST। ये कोड अगर हमारा प्रॉपर रन करेगा तो ये 30 वैल्यू है, ये आपकी यहां से रिमूव हो जानी चाहिए। नाउ लेट्स रन दिस कोड। आपने देखा कि जब आउटपुट आपको यहां मिला है तो ये क्या हुआ कि 30 यहां से रिमूव हो गई। ठीक है, सो दिस इज द अनदर वे टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड। हम इसको डेल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इससे भी अब मुझे इसमें से रेंज के अकॉर्डिंगली भी रिमूव करना है। सपोज 30, 40, 10 ये 3 एलिमेंट मुझे यहां से रिमूव करने हैं। ठीक है, नाउ चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कर रहा है 2 से, इंडेक्स 2, 3, 4 एंड 5। आई पुट हेयर द 5, रन किया। देखो ये तीनों जो एलिमेंट थे 10, 20 और ये था हमारा 30, 40, 10। ये 30, 40, 10 हमारे पास तीनों इस लिस्ट में से रिमूव हो गए। देखो 10 मिल रहा है आपको, 10 मिल गया। 20 मिल रहा है आपको, 20 मिल गया इसके अंदर। आप देख पा रहे हो उसके अंदर, देखो 10 मिल रहा है आपके पास, 10 ये रहा, 20 ये रहा। हमको रिमूव ये तीनों करने थे एक साथ। तीनों की रेंज अपने दी यहाँ पर, इसके इंडेक्स 2 है, इसके इंडेक्स 3 है, इसके इंडेक्स 4 है। अब जो कंसेप्ट आपका वही है, 1 लेस देन द स्टॉप वैल्यू, वही कंसेप्ट चला बेसिक कंसेप्ट से।
उसके बाद रिमेनिंग आपके पास, उसके बाद ये रिमेनिंग आ गए। तो दिस इज द अनदर वे टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपको इन सीक्वेंस में आपके पास कुछ रिमूव करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, ये आपका अनदर कंसेप्ट था, किस तरीके से रिमूव आपको एलिमेंट ही करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ आई वांट टू क्लियर, क्लियर है एक आपके पास, क्लियर को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हमारे पास क्या करता है कि इट रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। याद रखना, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको क्लियर कर देगा। अगर हमने यहां पर ये अप्लाई किया है, सपोज मैं यहीं पर इसको अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई हमने किया है, किसके ऊपर अप्लाई करना है, लिस्ट के ऊपर, डॉट क्लियर। बस मुझे ये लिखना है। जैसे हम फंक्शन रन कराएंगे तो ये वाली जो लिस्ट है हमारे पास क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, लिस्ट बिकम एम्प्टी, खाली हो जाएगी, कोई एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। रन किया हमने कोड, हमको देखो एम्प्टी मिला है। ठीक है, तो दिस विल रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। इस तरीके से हमारे पास क्या करेगी, ये रिमूव सारे के सारे एलिमेंट्स को ये कर रिमूव ये कर देती है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी उसको ये क्लियर कर देगी इसके अंदर। तो ये क्या थे हमारे पास जो फंक्शंस थे कुछ, जो हमने यहाँ पर अपने यूज किए। रिगार्डिंग द डिलीशन हमने यूज किया है, रिगार्डिंग द अपडेट और द एडिशन के फंक्शंस यहाँ पर हमने यूज कर लिए। ओके, नाउ सम फंक्शंस आर देयर टू रिवर्स द लिस्ट। हम देखो अपनी लिस्ट को फंक्शंस की हेल्प से भी रिवर्स कर सकते हैं, और आपको दूसरा तरीका वहां पर सिखाया भी गया था। आप अगर देखो एग्जाम पॉइंट व्यू में अगर रिवर्स करने के लिए आ जाए लिस्ट, तो आप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और लॉजिक का भी यूज कर सकते हैं। लॉजिक आपका क्या होता है, लिस्ट को रिवर्स करने के लिए आप लिस्ट लिखते हो, कॉलन कॉलन -1 कर देंगे। ये भी एक सिंटेक्स है आपका, क्या है, रिवर्स करने का। दोनों चीजें हमारी सेम बराबर काम करती है। इफ यू वांट टू प्रिंट द लिस्ट इनटू द रिवर्स, इस पहले ये आ जाए, फिर ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अपने ये लिस्ट है, इस लिस्ट को मुझे रिवर्स में डिस्प्ले करना है। नाउ आई प्रिंट इन रिवर्स, जस्ट राइट द मेथड रिवर्स। तो ये क्या करेगी, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगी। देख लो सारा रिवर्स हो गया, 60 पहले आ गया, 50 आया, 40 आया, यानी कि राइट टू लेफ्ट आपका यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। सेकंड जो आपको बताया गया था कि हम अपनी इसका मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पहले सिखाया गया यूजिंग द स्लाइसिंग मेथड। इससे भी हम अपनी लिस्ट को ये रिवर्स यहाँ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फंक्शन ही यूज किया जाए, बट फंक्शन है तो फंक्शन का भी यूज ये कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे टू रिवर्स द लिस्ट, क्योंकि हमारी लिस्ट रिवर्स हो गई थी, फिर दोबारा हमने यूज किया तो आपको रिवर्स में आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिस्ट को रिवर्स करना हो तो लिस्ट आपकी रिवर्स भी यहाँ पर ये की जा सकती है। ठीक है, ये देख लीजिए आउटपुट आपका इसके ऊपर है। दिस इज द वे टू रिवर्स द लिस्ट। अब रिवर्स करने के बाद हमारे पास क्या है, कुछ सॉर्टिंग है आपके पास। समटाइम वी रिक्वायर टू सॉर्ट द लिस्ट। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर आपको लिस्ट को देना हो तो हम कैसे सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने से पहले इसका जरा सिंटेक्स समझ लीजिए कि हम सॉर्टिंग किस तरीके से आपकी इसमें की जाती है। लेट्स चेक विद द सिंटेक्स। देखो, सॉर्टिंग करने के लिए आपको पहले तो एक फंक्शन है दैट इज नोन एज द सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन का इसमें हम लोग यूज करते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लगाना है, सपोज यू वांट टू सॉर्ट द एलिमेंट इनटू द असेंडिंग, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। याद रखना, सॉर्टिंग मतलब एक है आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर इसको हम बोलते हैं। उसके लिए तो सिंपल मेथड है आपके पास, गिव द नेम ऑफ द लिस्ट, पुट द सॉर्ट। बस ये क्या करेगा, लिस्ट को ये सॉर्ट कर देगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। दिस इज नोन एज द सॉर्टिंग। सिंपल सॉर्टिंग आपके पास होती है। बट इफ यू वांट टू प्रिंट इनटू द डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चाहिए, यानी कि डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको आउटपुट चाहिए कि अरेंज हो जाए हमारी लिस्ट इन डिक्रीजिंग और द और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसका जो सिंटेक्स क्या होता है, उसके सिंटेक्स में आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, इसके सिंटेक्स में क्या करना होगा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, जिस लिस्ट को हमको सॉर्ट करना है उसका नेम, यूज द फंक्शन सॉर्ट, और फंक्शन के अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू प्रोवाइड कर देना, बस एक। तो ये जो सिंटेक्स है आपका, दिस विल प्रिंट द गिवन लिस्ट इनटू द रिवर्स ऑर्डर।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर प्रिंट कर देगी। कोड की हेल्प से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको अरेंज करता हूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो lst.sort सॉर्ट किया, ठीक है, सॉर्ट किया, रन किया कोड, देखो सारी लिस्ट हमारी अरेंज हो गई 10 10 20 20 30 40 40 50 यानी कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते से बढ़ते क्रम में हमारी हो गई है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब मुझे इसी लिस्ट को सेट करना है इन डिसेंडिंग, सबसे बड़ा है उससे छोटा है, तो मैं क्या लिखूं, रिवर्स जो अभी आपको बताया है इक्वल टू ट्रू। ट्रू आपका बुलियन, हमने क्या कर दिया, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया है। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है फंक्शन का कि पहले तो ये बाय डिफॉल्ट ये सॉर्ट फंक्शन हमारा लगाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे ही इसकी पैरामीटर रिवर्स इक्वल टू ट्रू मिलेगा, जो हमने तो सॉर्ट फंक्शन ने वर्किंग की पहले इसको अरेंज किया असेंडिंग में, ये जो रिवर्स आपका इसमें जो पास किया है हमने, वो क्या करेगा यहाँ पर इसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। हमने इसको रन किया कोड, अब रन कर लेते हैं, देखिए 60 50 40 40 30 20 20 10 आपको आउटपुट मिल गया। तो दिस इज द वे टू पुट और टू मेक द लिस्ट इन अ ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, दोनों के ही कंसेप्ट में इस तरीके से आप इसको ये यूज करोगे यहाँ पर। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी लिस्ट को ये अरेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट 3 फंक्शंस वी हैव, हम मिनिमम, मैक्सिमम और सम, तीनों फंक्शंस को मैं एक साथ यहां बता देता हूं। देखो ये फंक्शंस क्या करते हैं, मिनिमम टू गेट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, मैक्सिमम टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट और द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। सम क्या कर देगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके एलिमेंट को ऐड कराएगा और ऐड कराने के बाद आपको ये वैल्यू वापस कर देगा। अब जब ये फंक्शंस आप इसके अंदर यूज करते हो तो एक दो चीजें यूज ध्यान रखना है इसके अंदर, स्पेशली इन सम फंक्शन। देखो सम फंक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप इसका यूज कर रहे हो सम फंक्शन को, तब ये वैल्यू हमारे पास कैसी न्यूमेरिक होनी चाहिए। मैंने यहां न्यूमेरिक बोला है, यानी कि इट कैन बी अ इंटीजर, इट कैन बी अ फ्लोट, किसी भी टाइप की वैल्यू ये हो सकती है, उन पे ही सम चलेगा। कभी भी सम आपका स्ट्रिंग या नंबर पे सम नहीं बताएगा, यू विल गेट एन एरर, यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा। अगर आपने लिस्ट ऐसी है जिसमें स्ट्रिंग भी है, लिस्ट ऐसी है जिसमें कि आपके कुछ कैरेक्टर्स भी हैं और उसमें कुछ आपके न्यूमेरिक भी है और उस पर सम आप अप्लाई करते हो, तो यू विल गेट एन एरर। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। सेकेंडली, हमारे पास जब मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं, जब हम मिनिमम और मैक्सिमम, हमारे पास क्या करेगा, ये लोएस्ट सेट ऑफ द वैल्यू आपको इसमें से बताता है। ये आपके पास ये सॉरी मैक्सिमम फंक्शन विल रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू आपको यहां से बताएगा। अगर हम अपने इसी फंक्शन के ऊपर ही जरा अप्लाई कर लेते हैं अपनी इन चीजों को, जब हमने इसको यहाँ अप्लाई किया है फंक्शन को, तो किस तरीके से वर्किंग हो रही है, हम निकालते हैं lst.max, नहीं ये हमारा फंक्शन है ना, तो मैं इसको प्रिंट में यूज करूंगा, प्रिंट आई पुट मैक्स, और इसमें हम अब लिस्ट पास करते हैं। सो ये क्या हमारा, ये फंक्शन है, मेथड नहीं है। हमने यहाँ लिखा है lst, एक ये हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, थोड़ा कमेंट दे दूं, समझ में आएगा, मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू यहाँ पर हमको पता लग जाएगी। ठीक है, अब सेम इसी को ही हम, मैं कॉपी कर लूं और यहां से ट्राई करता हूं मिनिमम निकालने की। अब मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू राइट द मिनिमम, यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, मैक्स की जगह मिन कर देते हैं। फाइंड द मिन वैल्यू फ्रॉम दिस गिवन लिस्ट, इस लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू को ये निकाल कर ये बताएगा। ठीक है, सेम हम क्या कर लेते हैं इसके अंदर, इसको ये प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। और प्रिंट हमने क्या, इस फंक्शन को मैं इसको हटा दूं, सॉर्ट को। सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम भी निकालेंगे, सम निकाल लेते हैं, द सम इज, ठीक है, क्या है, SUM सम, सम के अंदर LST को हमने पास किया। नाउ वंस वी रन दिस कोड, हम जब इस कोड को यहां पर रन करने वाले हैं, देख लीजिए हमने जब रन किया तो मैक्सिमम, मिनिमम और सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ये हमको क्या मिल गया, इसके ऊपर ये आउटपुट मिल गया है। तो इट्स ऑल अबाउट द फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन आवर कोर्स और दैट आर इन आवर कोर्स इन क्लास 11th एंड 12th। हमने उनको
फंक्शंस के बारे में यहाँ पर इसी ये फंक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 11th में आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शंस भी आता है, डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस भी आता है, प्रोग्राम भी आपके इसमें से आते हैं। क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एमसीक्यू इसमें से आपके फ्रेम होते हैं। और जैसे आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे डेटा फाइल हैंडलिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ से ये सॉल्व ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपने इन फंक्शंस का यूज करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन और वहां से अपने डाउट्स को पुट अप क्वेरी वहां से कर सकते हैं, वहां से आपको आंसर्स देने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेस्टेड। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।